हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का जो चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसके फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट के 3 पार्ट्स मैं पहले ही वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। फोर्थ पार्ट जो है मैं वो अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रिकमेंड करें अपने साथियों को भी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ें और मैं इस तरह के वीडियोज़ बनाता रहूँ। देखिए, इसको पढ़ते हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. देखिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉगॉट। अब इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि उसने छलांग लगा दी थी यंग सीगल ने, और थोड़ी देर तो उसको 1 मिनट तक तो उसको बहुत ही बुरा लगा, उसको उसके ऊपर एक डर छा गया। लेकिन फिर वो धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करता है और उड़ना सीख जाता है, उड़ने लगता है। फिर वो महसूस करता है कि उसके ब्रेस्ट में, अगले शरीर के अगले भाग में हवा टकरा रही है। फिर वो धीरे धीरे महसूस करता है कि हवा उसके स्टमक पे भी टकरा रही है। फिर वो अपने जो विंग्स के टिप्स हैं उन पर भी हवा को महसूस करता है, और फिर वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है और ऊपर की तरफ सोर करने लगता है। ये सब हमने पिछले पैराग्राफ में देखा था। अब देखिए, देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट। देन माने फिर या तब, ही वह कम्प्लीटली पूरी तरह से, फॉरगॉट भूल गया, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन माने भूल जाना होता है। दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। क्या दैट माने कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन, कि वो हमेशा बीन एबल टू फ्लाई उड़ने में सक्षम नहीं था। इस बात को वो पूरी तरह से भूल जाता है उड़ते समय। एंड कमेंडेड, कमेंड माने तारीफ करना होता है, प्रशंसा करना। एंड कमेंडेड, और उसने तारीफ की, हिमसेल्फ स्वयं की, टू डाइव कि वो कैसे डुबकी लगाता है, एंड सोर कैसे ऊपर की तरफ उड़ता है, एंड कर्व कैसे साइड की तरफ कर्व बनाते हुए उड़ता है। श्रीकिंग श्रीली, और वो तेजी से आवाज कर रहा था। श्रीक माने वही स्क्रीम, चीखना होता है, आवाज कर रहा था। श्रीली का मतलब कर्कश आवाज में, का करके। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह बिल्कुल समुद्र के ऊपर उड़ रहा है, समुद्र के बिल्कुल ऊपर ऊपर उड़ रहा है। फ्लाइंग स्ट्रेट, सीधे उड़ रहा है, स्ट्रेट माने सीधे, ओवर इट बिल्कुल उसके ऊपर, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और सामने की तरफ देख रहा है, और सामने जो ओशन है, जो समुद्र है, वो ऊपर उठा हुआ दिख रहा है उसको आगे। ही सॉ, उसने देखा, अ वास्ट ग्रीन सी, एक बहुत विशाल, वास्ट माने विशाल, ग्रीन सी बिल्कुल हरे रंग का समुद्र, बीनीथ हिम बिल्कुल अपने नीचे, जैसे उसको टच ही कर रहा हो, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और उसने साइडवेज में अपने सर को उठा करके देखा कि जो छोटे छोटे रिजेस हैं, छोटी छोटी चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, वो उसके दोनों पीछे की तरफ भागते हुए जा रहे हैं। जब वो आगे की तरफ जा रहा है तो रिजेस पीछे की तरफ जाते दिख रहे हैं। ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज बीक, और उसने मोड़ी, टर्न माने मुड़ना मोड़ना, हिज बीक अपनी चोंच को साइडवेज, दोनों अपने साइड की दिशाओं में, एंड कॉड, और चिल्लाया, का किया, अम्यूजली, आनंदित होकर के। अम्यूजमेंट का मतलब आनंद होता है, मनोरंजन होता है। अब वो मनोरंजन प्राप्त कर रहा है, आनंदित हो रहा है, और खुशी खुशी आवाज़ कर रहा है। अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है धीरे धीरे, अब डर नहीं रहा है बिल्कुल भी। देखिए,
हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, उसके माता पिता, एंड हिज ब्रदर्स और उसके भाई, एंड सिस्टर उसकी बहन, हैड लैंडेड उतर चुके थे ज़मीन पर, लैंडेड मीन ज़मीन पर उतरना, ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, इस हरी फ्लोरिंग पर, इस हरे फर्श पर, हेड ऑफ हिम यानी समुद्र के ऊपर वो उसके उतर चुके थे, उसके सामने उतर के उन्होंने दिखाया, जिस तरफ वो जा रहा था उसके आगे आगे उड़ करके उसके माँ बाप भाई बहन सब गए और वो पानी के ऊपर उतर गए। दे वर बीकनिंग टू हिम, वो इसको इशारा कर रहे थे, बीकन का मतलब वो इशारा करना होता है, टू हिम उसकी तरफ, कॉलिंग श्रीली, आवाज़ दे रहे थे, श्रीली और तीखी आवाज़ दे रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने डुबो दिए, ड्रॉप माने डुबोना गिराना, हिज लेग्स अपने पैरों को, टू स्टैंड खड़े होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी उस हरे समुद्र पर। उसने सोचा ये हरा समुद्र है, जैसे खड़े होते हैं पहाड़ पर वैसे ही उस पर भी खड़े हो जाएंगे। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर डूब गए, सिंक सैंक, संक माने डूबना होता है, इनटू इट उसके पैर जो थे वो समुद्र में पानी के अंदर डूब गए। ही स्क्रीम्ड, वह चीखा, विद फ्राइट, भय से, फ्राइट माने भय, एंड अटेम्प्टेड और प्रयास किया, अटेम्प्ट माने प्रयास करना, अटेम्प्ट अटेम्प्टेड अटेम्प्टेड माने प्रयास करना, एंड अटेम्प्टेड और प्रयास किया, टू राइज उठने का, अगेन दोबारा, फ्लैपिंग हिज विंग्स अपने पंखों को फ्लैप करते हुए, अपने पंखों को पड़पड़ाते हुए उड़ने का प्रयास किया दोबारा, बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थका हुआ था, एंड वीक और भूखा और कमज़ोर भी था, थका हुआ था एंड वीक और कमज़ोर था, विद हंगर भूख से, एंड ही कुड नॉट राइज और वो ऊपर की तरफ नहीं उड़ सका, नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थक जाना, जब बिल्कुल एनर्जी ना रह जाए, चुक जाना जिसको कहते हैं, वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, थक चुका था, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उस विचित्र से अभ्यास करने के बाद। स्ट्रेंज एक्सरसाइज जो अभी उड़ने का, पहली बार उड़ने की जो उसने अभ्यास किया था, प्रैक्टिस की थी, उस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से, उस विचित्र अभ्यास से वो थक गया था। हिज फीट His feet sank into the green sea. His feet sank into the green sea. उसके पैर डूब गए into the green sea, उस हरे समुद्र में. And then his belly touched it. और फिर उसकी जो बेली थी, पेट का जो निचला भाग था, उसने छुआ, टच माने छुआ, इट इसको यानी पानी को, एंड ही सैंक नो फार्दर और वो उसके आगे नहीं डूबा। फार्दर माने आगे होता है, सिंक सैंक, संक माने डूबना होता है, और फिर वो उसके आगे नहीं डूबा, यानी पैर तो डूबे, जब जैसे ही पैर डूबे वो तो खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे ही डूबे वो डर गया कि अब तो नीचे चले जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, उसकी बेली, उसके पेट के भाग ने जब उसको पानी को छुआ, फिर उससे आगे बार नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग, वह तैर रहा था, ऑन इट, इसके ऊपर उतरा रहा था, जिसको फ्लोट माने उतराना भी कहते हैं। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर, हिज फैमिली, उसका परिवार, वॉज स्क्रीमिंग, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कॉ कॉ कर रहा था, प्रेजिंग, तारीफ करते हुए, हिम उसकी, एंड देयर बीक्स, और उसकी जो उनकी जो चोंचें थी, वर ऑफरिंग हिम, वो उसको ऑफर कर रही थी, उसको दे रही थी गिफ्ट के रूप में, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, स्क्रैप्स माने टुकड़े, डॉग फिश एक तरह की मछली होती है, उस वो सारे जो परिवार के मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स थे, मदर फादर ब्रदर्स एंड सिस्टर, दे ऑल वर ऑफरिंग स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश टू हिम, वो सब उसको स्क्रैप्स दे रहे, टुकड़े दे रहे थे डॉग फिश के। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान को पूरा कर लिया था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान को कंप्लीट कर लिया था, पूरा कर लिया था। तो ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने पूरा कर लिया है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उनको भी मैं लिख करके एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए और देखते रहिए चैनल को। अगर आप मेरे चैनल को 2 बार 3 बार किसी भी वीडियो को आप देखेंगे तो आपकी इंग्लिश पहले से बेहतर होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रिकमेंड भी करें दूसरे लोगों को। और मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत ही जल्द उसके लिए वीडियोस बनाऊंगा, और आपको उससे हेल्प रहेगी, आप उसको तैयार कर सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए।